सभी मित्रों को कुमार राजेश का नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपके सामने रामायण के एक ऐसा प्रसंग लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आप अति आनंदित होंगे। यह प्रसंग लिया गया है रामचरितमानस के लंका कांड से। इस प्रसंग में बताया गया है कि किस तरह रावण को हनुमान जी का सामना करना पड़ा और हनुमान जी ने उन्हें धूल चटा दी थी। हुआ कुछ यूं था कि मेघनाद, कुंभकर्ण इन सब महारथियों के मारे जाने पर रावण अत्यंत क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए मैदान में उतरा और उसने श्री राम की वानर सेना को बहुत कष्ट पहुंचाया। अपनी सेना को व्याकुल देखकर लक्ष्मण जी बहुत परेशान हुए। उन्होंने तरकस कसा और हाथ में धनुष लिया और श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी रावण का सामना करने के लिए क्रोधित होकर निकल पड़े। तुलसीदास जी ने इस घटना को अपने दोहे में इस प्रकार कहा है। निज दल बिकल देखी कटी, कसी निशंग धनु हाथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, नाई राम पदमाथ। और लक्ष्मण जी रावण के सामने पहुंच गए। लक्ष्मण जी ने रावण के पास जाकर कहा, अरे दुष्ट, वानर भालुओं को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूं। लक्ष्मण की बातें सुनकर रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्रों को मारने वाले घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर मैं अपनी छाती ठंडी करूंगा। ऐसा कहकर रावण ने लक्ष्मण जी के ऊपर प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने रावण के छोड़े हुए बाणों के टुकड़े कर डाले। फिर रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। उसके बाद लक्ष्मण जी ने अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और रावण के रथ को तोड़कर उसके सारथी को मार डाला। लक्ष्मण जी ने रावण के 10 सिरों में 100 बाण मारे। वे रावण के सिरों में ऐसे घुस गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हों। फिर लक्ष्मण जी ने 100 बाण उसकी छाती में मारे। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे कुछ भी होश नहीं रहा, वो बेहोश हो गया। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। लक्ष्मण जी और रावण का यह संग्राम तुलसीदास जी ने अपनी चौपाई में कुछ इस प्रकार बताया है। रे खल का मारसी कपि भालू, मुहि बिलोक तोर मैं कालू, खोजत रहे हूँ तो ही सुत घाती, आजु निपाति जुड़ावऊं छाती, हस कही छाड़े सिबान प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा, कोटिन आयुध रावण डारे, तिल प्रवान करि काटि निवारे, पुनि निज बानन कीन प्रहारा, चंदनु भंजि सारथी मारा, सत सत सर मारे 10 भाला, गिर सिंह नह जनु प्रभि सही ब्याला, पुनि सत सर मारा उर माही, परे उधर नितल सुधिक छुनाही, उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाड़ी सी ब्रह्म दीनी जो सांगी। हाँ तो मित्रों, फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने ब्रह्मा जी द्वारा दी गई शक्ति को लक्ष्मण जी के ऊपर चला दिया और वो ब्रह्मा जी की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा धरी की धरी रह गई। रावण की सारी शक्ति बेकार हो गई। वह लक्ष्मण को तिल भर भी नहीं हिला पाया, क्योंकि लक्ष्मण जी तो शेषनाग के अवतार हैं, जिनके एक सर पर पूरी धरती धूल के एक कण के समान विराजती है। उसे मूर्ख रावण कैसे उठा सकता है? वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस घटना को अपने छंद में इस प्रकार कहा है। सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी सही, परियो बील बिकल उठाए 10 मुख अतुल बल महिमा रही, ब्रह्मांड भवन विराज जाके एक सिर जिमिरज कनी, ते ही चढ़ उठावन मूढ़ रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी। रावण नहीं जानता था कि वह जिनको हिलाने चला है वह स्वयं शेषनाग हैं, जिनके सर पर पूरी धरती पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। खैर, व्याकुल लक्ष्मण जी ब्रह्मा जी की शक्ति झेलकर धरती पर गिरे हुए थे। हनुमान जी ने जब ये देखा तो हनुमान जी को रावण के ऊपर बड़ा क्रोध आया और वह रावण की ओर दौड़े। पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए रावण की तरफ दौड़े और हनुमान जी के आते ही रावण ने उन पर अत्यंत भयंकर घूंसे का प्रहार कर दिया। इस घटना को तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अपने दोहे में इस प्रकार कहा है।
देखि पवन सुत धायऊ, बोलत वचन कठोर, आवत कपि अन्युते ही, मुष्टि प्रहार प्रघोर। रावण का गुस्सा खाकर हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूसा मारा और रावण ऐसे गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिर गया हो। रावण तो धरती पर गिरकर मूर्छित ही हो गया। मूर्छा भंग होने पर वह फिर से जागा और हनुमान जी की ओर देखने लगा। रावण हनुमान जी की शक्ति से बहुत प्रभावित हुआ। रावण हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा, लेकिन हनुमान जी बिल्कुल प्रसन्न नहीं थे। हनुमान जी ने अपने आप से ही कहा, मेरी शक्ति को धिक्कार है, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही रावण, तू अब भी जीता रह गया। रावण से इस प्रकार कहकर हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को उठाया और श्री रघुनाथ जी के पास उनको ले आए। रावण को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिन लक्ष्मण जी को वो हिला भी नहीं सके थे, उन्हें हनुमान जी आसानी से उठाकर श्री राम के पास ले गए। रावण समझ चुका था कि हनुमान जी कोई साधारण वानर नहीं हैं, शिव का अंश लिए हुए रुद्रावतार हैं। उधर श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक हो और देवताओं के रक्षक हो। श्री राम के मुख से ऐसे वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। वह ब्रह्म शक्ति जो लक्ष्मण जी को लगी थी, वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने जा पहुंचे। तुलसीदास जी ने अपनी चौपाई में इस घटना को इस प्रकार कहा है। जानु टेकि कपि भूमि ना गिरा, उठा संभारी बहुत रिस भरा, मुठिका एक ताहि कपि मारा, परे उसैल जनु वज्र प्रहारा, मूर्छा गए बहोरी सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा, दिग दिग मम पौरुष दिग मोही, जो ते जियत रहिसी सुरद्रोही, अस कहि लक्ष्मण कहूँ कपि ल्यायो, देखि दसानन विस्मय पायो, कह रघुबीर समझ जिय भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता, सुनत बचन उठी बैठे कृपाला, गई गगन सो सकति कराला, पुनि को दंड बान गही धाये, रिपु सन्मुख अति आतुर आए। इसके बाद लक्ष्मण जी सीधे रावण के सामने आ पहुंचे। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर दिया और सारथी को मारकर रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय बेध दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब रावण का दूसरा सारथी रावण को रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। इसके बाद महाबलशाली श्री राम के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर रघुवीर के चरणों में प्रणाम किया। इस घटना को तुलसीदास जी ने अपने छंद में इस प्रकार कहा है। आतुर बहोरी विभंजी, संदन सूत हति व्याकुल कियो, गिरियो धरनी दस कंधर, बिकलतर बान सत बेध्यो हियो, सारथि दूसर घाली रथ तेहि, तुरत लंका ले गयो, रघुबीर बंधु प्रताप पुंज, बहोरी प्रभु चरण नहीं नयो। इसके बाद लंका में वापस जाकर रावण अपनी मूर्छा से जागा और यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहने के लिए यज्ञ कर रहा था। तुलसीदास जी ने अपने दोहे में इस बात को इस प्रकार कहा है। उहाँ दसानन जागी करी, करे लागू कुछ यज्ञ, राम विरोध विजय चह, सट हट बस अति यज्ञ। तो दोस्तों, आपको हनुमान जी और रावण जी के बीच में हुई ये छोटी सी मुठभेड़ अत्यंत विस्मयकारी लगी होगी। इस छोटे से वाक्य से रावण को यह पता चल गया था कि हनुमान जी कोई साधारण वानर नहीं है, बल्कि स्वयं रुद्रावतार हैं। रावण ने हनुमान जी के बल की बहुत प्रशंसा भी की थी। तो रामायण का यह प्रसंग आपको अवश्य अच्छा लगा होगा। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय बजरंग बली।